हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, आपके पास क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और अफवाह के बाद लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। कितनी भी बड़ी भीड़ हो, हम्म। वहाँ 1 लाख आदमी भी आ जाए तो वो मार्ग इतना लंबा है, मनसा देवी मंदिर का हो या चंडी देवी मंदिर का हो। दूसरी तरफ उड़न खटोले का मार्ग है जिसमें ये मालूम है कि निर्धारित संख्या में ही फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कोशिश ये है कि जो घायल हुए हैं उन्हें उचित चिकित्सा मिल पाए। हरीश जी, आपने सुना, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। जी, जांच के साथ साथ हमको इसको ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा कि इस घटना को जो है एनालाइज करना पड़ेगा। और दूसरे राज्यों में भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, वहां भी हमको एनालाइज करना पड़ेगा, जिसमें जो तीर्थयात्री आते हैं उनके बिहेवियर से लेकर के सारी चीजों को एनालाइज करके एक परफेक्ट प्रशिक्षित कैडर तैयार करना पड़ेगा जो तीर्थ यात्राओं का ऐसे अवसरों का। अब हमारे वहाँ अलग अलग अवसर हैं हिंदू मैथोलॉजी के अंदर, उनमें अचानक बहुत बड़ी भीड़ आती है, लाखों में आ जाते हैं। कभी कभी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक लोग आ जाते हैं। तो हमको उस हिसाब से अपने को तैयार करना पड़ेगा। और इसको एक चेतावनी के रूप में लेता हूँ, मैं किसी क्रिटिसिज्म में नहीं कह रहा हूँ। हमारे पास कैडर होना चाहिए, अनुभवी लोगों को ही जो है जो इसमें वो है उनको ही यहाँ पर पोस्ट करना चाहिए ताकि यात्राओं का इनका ठीक तरीके से मैनेजमेंट हो सके, चाहे पुलिस में हो या प्रशासन के अंदर हो। देखिए, ये स्थान हर बार हमेशा संवेदनशील बना रहेगा। 4 धाम यात्रा मार्ग हमेशा संवेदनशील बने रहेंगे। हमारे नीलकंठ से लेकर के हमारे आदि बद्री हो, तुंगनाथ हो, ये सब चीजें सब जगह यात्राएं होंगी, इनकी संवेदनशीलता बनी रहेगी, कांवड़ की बनी रहेगी, नंदा राजात की ये बनी रहेगी। तो हमको उस चुनौती के हिसाब से जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं अपने को तैयार करना पड़ेगा। और खासतौर से सावन का महीना, रविवार का दिन, बड़ी संख्या में लोगों का वहां पहुंचना। बहुत सारे सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं हरीश जी कि जब आपको पता है कि वहां रास्ता सकरा है, आपको पता है कि पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ऊपर जाने की इजाजत मिली क्यों और कैसे? वही मेरा पॉइंट है कि हम ऐसी गलती कैसे कर गए इतने लंबे मार्ग के अंदर। जहां लाख आदमी भी आ जाए तो उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। वहां केवल भगदड़ की मचने की संभावना जिस गली में आते हैं लोग वहां है, और कहीं भगदड़ की संभावना नहीं है। और जहां ये भगदड़ मची है वहां तो होना ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए ये प्रश्न मैंने कहा कि कहाँ पर हमसे चूक हुई, प्रशासन से कहाँ पर चूक हुई, और मंदिर मैनेजमेंट से कहाँ पर चूक हुई, और प्रबुद्ध नागरिकों से कहाँ पर चूक हुई। इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। हमारे बड़ा झटका है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमसे बात करने के लिए। हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका कहना है कि देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ हुई है, वाकई में बहुत बड़ी भूल है।